गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 28 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स एंड रिटन नोट्स का रिवीजन। और इस क्लास में हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आज से हम जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनकी चर्चा आज से हम करेंगे और डेली हम इस क्लास को करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक हमारा नया चैनल भी है जिस पर हम नवीन सर की नायक सीरीज़ का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन करवा रहे हैं, जिसका नाम है ये। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा है दुबई एयरपोर्ट। पहले यहाँ पर टॉप पर अटलांटा एयरपोर्ट रहता था, लेकिन अब की बार दुबई एयरपोर्ट ने इसको पछाड़ दिया और दुबई एयरपोर्ट टॉप पर आया है। और इसका आधार क्या है? एयरपोर्ट पर बैठने की क्षमता को लेकर इसको आधार बनाकर ये रैंकिंग जारी की गई है। दूसरे स्थान पर है अटलांटा एयरपोर्ट जो अमेरिका का है। और 8वां स्थान रहा है इंडिया का, और इंडिया का भी दिल्ली एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका स्थान रहा है 8वां। यूएई देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ की राजधानी का नाम है अबू धाबी और मुद्रा का नाम है दिरहम। और इसका निर्माण 7 रियासतों से मिलकर हुआ था यूएई का। यूनेस्को की 2025 की बैठक कहाँ पर होगी? तो ये 47वें क्रम की सोफिया बुल्गारिया में होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, NASMSR का DRDO के द्वारा हाल ही में सफल टेस्टिंग हो चुकी है। तो इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई है? तो चांदीपुर रेंज ओडिशा में इसकी टेस्टिंग हो गई है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? NASM यानी कि नेवी एंटी शिप मिसाइल, जो इंडिया की पहली नेवी एंटी शिप मिसाइल होगी। और ये शॉर्ट रेंज की होगी, यानी कि समुद्र से भी उड़ान भरने में ये सक्षम होगी। और फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत, दाग और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करेगी। अगर हमने लॉन्च कर दी तो जब तक टारगेट को ये ख़त्म नहीं करेगी या टारगेट को हिट नहीं करेगी तब तक वापस नहीं आएगी। यानी कि हमको एक बार फिक्स करनी है, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर ये कार्य करेगी। और इसकी स्पीड है सबसोनिक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से भी कम है, यानी कि 0.8 मैक स्पीड इसकी है। और DRDO के द्वारा हाल ही में इसकी सफल परीक्षण कर दिया गया है। तो यह है नेवी एंटी शिप मिसाइल। तो DRDO ने इसको लॉन्च किया है। DRDO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और इसका ध्येय वाक्य बलसम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और पहले अध्यक्ष इसके बने थे दौलत कोठारी और वर्तमान अध्यक्ष का नाम है समीर कामत। वसारोध क्या है? वसारोध है कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम। और समर है एयर डिफेंस सिस्टम। गौरव क्या है? ये एक ग्लाइड बॉम्ब है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। रुद्रम फर्स्ट ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जोरावर ये स्वदेशी हल्का टैंक है। असमी ये है सब मशीन गन। और उग्रम है असोल्ट राइफल। और प्रचंड है LCH लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। और LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हल्का लड़ाकू विमान, ये इसका नाम है तेजस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है और AI पर आधारित है। बारामती महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कृषि में AI का यूज़ करना, यानी कि AI का यूज़ करके कृषि में कैसे हेल्प मिल सकती है। जैसे कृषि की लागत कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना, और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करके लागत कम करके उत्पादन को बढ़ाना। तो ये है AI का महत्वपूर्ण यूज़। और इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, यानी कि जल का कम यूज़ पर भी बल दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हाल ही में बने हैं सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट ने कृषि में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन है, एशिया का पहला हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ चेन्नई में। और इसका आयोजन में हेल्प किया IIT मद्रास ने। और इसको लॉन्च किया गया संजीव वैष्णव जो रेल मंत्री हैं इनके द्वारा। और इसमें सहयोग करेगा रेल विभाग। ऐसा यहाँ पर एक ट्रैक है और इसमें एक कैप्सूल रखा गया जो ऑक्सीजन से युक्त है, लेकिन जो ये ट्रैक बनाया गया है ये निर्वात है। और निर्वात में ही जो रेसिंग होगी, जो प्रतियोगिता होगी वो निर्वात में ही होगी। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो जो गाड़ी चलती है उसमें जो हवा रुकावट पैदा करती है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है, तो निर्वात में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल फुल स्पीड से यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी और 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर जो भी साधन है वो चल सकते हैं। और हाइपरलूप का मतलब होता है निर्वात में
जो स्पीड होगी वो 1200 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन जो अभी यहाँ पर चेकिंग हुई है या टेस्टिंग हुई है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हुई है। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का पहला हाइपरलूप प्रतियोगिता, इसका आयोजन चेन्नई में होगा। 5वां क्वेश्चन है पिंक लेडीज़ कप 2025 सेकंड क्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो दूसरे क्रम का ये आयोजन है जो फुटबॉल से संबंधित है और इसका आयोजन किया गया है यूएई शारजाह रियासत में, और इसमें कुल टीम 4 ने भाग लिया है, साउथ कोरिया, रसिया, इंडिया और जॉर्डन ने, और भारत में इसकी रैंक 3rd रही है। भारत का उपनाम क्या है इसमें? जो भारत की टीम है उसका नाम है ब्लू टाइग्रेस, यानी कि नीली शेरनी इसका उपनाम है। विमेन टीम जो महिला टीम है हमारी उसकी रैंक कितनी रही है? 69th वर्ल्ड में रैंक है और भारत को साउथ कोरिया ने हराया। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे खारजी पूजा, गरिया पूजा या होजागिरी फेस्टिवल, इनका आयोजन होता है त्रिपुरा राज्य में। विंबलडन मेल 2024 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, और ये सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम है जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। फीमेल का खिताब बारबोरा प्रेजिस्केवा के द्वारा जीता गया जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। फुटबॉल ग्राउंड को कहते हैं फील्ड और इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, और डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी इन दोनों का संबंध है फुटबॉल से। 6वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्यय गुणवत्ता सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें सार्वजनिक व्यय का उपयोग कितनी कुशलता से किया जाएगा यह तय करना इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है, और पब्लिक फंड का बेहतर से बेहतर उपयोग हो सके ये भी इसका मुख्य टारगेट रहता है, और सार्वजनिक व्यय का आंकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया और इसका आधार 1991 रखा गया है। और 2024-25 में पैसा का खर्च जो किया गया है वो सबसे बेहतर ढंग से किया गया है, यानी कि दक्षता और प्रबंधन दोनों ही बेहतर ढंग से किए गए हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम देख लेते हैं आरबीआई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरंभ में जो बर्मा था यानी कि वर्तमान में म्यांमार, तो बर्मा का भी यही सेंट्रल बैंक था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर ये बने थे सीडी देशमुख, और 26वें गवर्नर अभी हाल ही में बने संजय मल्होत्रा, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में 1937 तक कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई के लोगों में पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों स्थित हैं, और राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम, इसका पहला कार्यक्रम हुआ था राजस्थान में, दूसरा हुआ था प्रयागराज में, और तीसरा भी हाल ही में संपन्न हो चुका है गुवाहाटी असम में। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है उर्सुला वांडोर, और इसकी स्थापना 1958 में रोम की संधि के साथ हुई थी। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसमें 27 मेंबर्स वर्तमान में शामिल हैं, और ब्रिटेन एग्जिट हो गया था जिसे कहते हैं ब्रेक्सिट, तो ये भी हमको रखना है ध्यान। 7वां क्वेश्चन है सशक्त भारत पत्रिका जो एक द्विवार्षिक पत्रिका है, इसको पहली बार जारी किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पहली बार इसको जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और ये एक द्विवार्षिक होगी, और हिंदी पत्रिका है सशक्त भारत। पहली बार ये जारी की गई, और इसमें जो सशस्त्र बल होते हैं उनके कर्मियों की वीरता और बलिदान की कविताएं लिखी जाएंगी। तो हाल ही में सशक्त भारत पत्रिका जो हिंदी पत्रिका पहली बार इसको जारी किया गया है। हिंदी में जारी इंडिया का पहला न्यूज़पेपर का नाम था उद्दंड मार्तंड, जो जुगल किशोर शर्मा के द्वारा लागू या शुरू किया गया था। और भारत में प्रकाशित पहला न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट, जो 1781 में आया था। जेम्स ऑगस्टस के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलंबो में, और इसके अध्यक्ष का नाम है जैसा, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये सऊदी अरेबिया में होगा। 8वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहाँ की यात्रा की है? तो यहाँ प्रधानमंत्री ने किया भागलपुर बिहार की यात्रा पर, और वहीं पर इन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि की 19वीं किस्त को जारी कर दिया है, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हुआ है, यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है।
और इस योजना के तहत पीएम किसान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं, यानी कि एक साल में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से किसानों को सहायता दी जाती है। और इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हुई थी। मोतिहारी स्थान पर स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पर हो गया है, और ये भी हुआ है बिहार में ही। और बरौनी मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन संयंत्र को स्थापित किया गया है। गांधी मंडेला अवार्ड 2020 हाल में किसको दिया गया, तो ये रिगो वाडा मिंचू को दिया गया। इंडिया का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय ये चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है, 8.2%। और 2024-25 में क्या संभावना रहेगी, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी की एयर डिफेंस कोर पहली महिला अधिकारी का नाम है सुप्रिया टीटी। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है, तो इसको राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें पार्टनर होगा एसबीआई बैंक। और ये योजना किन के लिए शुरू की गई, जो स्कूली बच्चे हैं, अगर स्कूली बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये उनके लिए बीमा योजना होगी। और इसमें 1 लाख से लेकर 1.3 लाख तक की दुर्घटना बीमा राशि प्रदान की जाएगी। और इसको 26 फरवरी 2025 को उदयपुर राजस्थान से लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये शिक्षा स्टूडेंट्स से संबंधित है और राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और राजस्थान ने हाल ही में मंगला पशु बीमा योजना भी शुरू की थी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजन कहाँ पर किया गया है, जैसलमेर में। और जीएसटी भवन का शुभारंभ निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में किया। और आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन ये जयपुर में होगा। वर्ल्ड का पहला मिस एआई का ताज किसने प्राप्त किया है, किंजा लेली ने। और राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नया नाम क्या हो गया, गणतंत्र मंडप। 10वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं। और इसका शुभारंभ मुंबई में किया गया था। और इसकी थीम है विकासशील भारत का 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि को राह। और इसमें मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, ऐसा इसमें कहा गया है। कॉल्स फॉर कॉन्फ्रेंस यानी कि, और इसका नाम है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि भारत सभी को बुला रहा है कि सभी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करो और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में हुआ है मुंबई में। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार ये किसको दिया गया, इसरो को दिया गया चंद्रयान 3 के लिए। पेरिस ओलंपिक 2024 इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे। और पहला मेडल मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल, दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा मेडल स्वप्निल कोसाले ने जीता और चौथा मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल। और 5वां मेडल जीता था सिल्वर मेडल, जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था। और 6वां और लास्ट मेडल जीता था अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुश्ती में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 11वां क्वेश्चन है, तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में किया गया शामिल। अभी तो क्लास 9 के लिए इसको शामिल किया गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025-26 से ये 10वीं कक्षा के लिए भी अनिवार्य रूप से लागू होगा। और स्थानीय भाषा को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, क्योंकि तेलंगाना की स्थानीय भाषा है तेलुगु। 12वां क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने पारस्परिक भारतीय चिकित्सा में योगदान के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किया सम्मानित। और इसमें 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाएगी। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो कुछ देसी वैद्य होते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है, तो आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, हमने उनको स्किप कर दिया है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन, उनको हमने आज की क्लास में कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और वहाँ पर 7 बजे शाम तक इस क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।